इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर नेम सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, बेसिकली सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है जो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, 11 के बाद 14 आया। और एक एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पर, एक एग्जांपल 3, -9, -27, -81। तो यहाँ पर भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मतलब 3 में -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 हुआ। अब -9 में -3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हुआ, और 27 में -3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, सीक्वेंस बेसिकली एक नंबर का अरेंजमेंट होता है जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 है, तो इसमें 3 को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 5 हो गया तो 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में 3 ऐड किया तो 11 हो गया, 11 में 3 ऐड किया तो 14 हो गया। तो अगला टर्म क्या हो सकता है? 17 हो सकता है। ठीक है, ये होता है अपना सीक्वेंस। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है? बेसिकली जब हम सीक्वेंस में कामा के प्लेस पर, जब हम सीक्वेंस में यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है इसके कामा के प्लेस पर जब हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं कामा को हटाकर, तो वो अपना सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है कि एडिशन ऑफ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस सच डेट A1, A2, A3 डैश डैश प्लस AN इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं तो सीरीज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया 2 + 5 + 8 + 11 + 14। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज होती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, राइट दी फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। आपको 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है कि ए की वैल्यू, यहाँ पर AN = 2n + 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार n = 1 लेते हैं। ठीक है, तो A1 = 2 × 1 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हुआ। अब दूसरी बार क्या लेते हैं, n = 2 लेते हैं। ठीक है, A2 = 2 × n के प्लेस पर 2 पुट करते हैं +5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 9 आया। अब अगला नंबर किसका होगा? n = 3, तो A3 = क्या होगा, 2 × 3 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 + 5 11 हुआ। तो यहाँ पर अपने 3 टर्म कौन कौन से आ गए? 3 टर्म 7, 9, 11। तो यहाँ पर देखो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऐड हो जा रहा है ना। तो यार अगर सर्टेन पैटर्न ना फॉलो होता तो हम अगला नंबर पता ही नहीं कर पाते कि अगला नंबर कौन होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते कि अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर 13 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 15 होगा, इस तरीके से जी। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि AN = n - 3/4। अब देखो 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
तो A1 इज इक्वल टू यन के प्लेस पर 1 रखो, n माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 4, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब दूसरे में A2 लेता हूँ, A2 इज इक्वल टू n के प्लेस पर 2 रखो, 2 माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 4 आया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद n के प्लेस पर 3 रखो, ठीक है। तो यार यहाँ पर 3 माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म क्या आया, -2 अपॉन में 4 कॉमा -1 अपॉन में 4 कॉमा 0। तो यहाँ पर देखो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यार। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब देखो अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखो दिया है व्हाट इज़ दी 20 टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइन बाई, ठीक है। अब देखो यार n के प्लेस पर ना हम 20 को पुट कर देते हैं, ठीक है। n के प्लेस पर क्या रखते हैं, 20, ठीक है। सॉरी, n के प्लेस पर जब हम 20 रखते हैं तो A20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 एंड 3 प्लस 20, ठीक है। अब इनको देखो कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से 19 आया, 20 माइनस 1 19, -18 और यहाँ पर 23, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके हम 20वां टर्म मतलब 20 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 19 इंटू -18 इंटू 23 तो -7866 आया, ठीक है। 20वां टर्म आ गया, ठीक है। 20 टर्म इज इक्वल टू -7866, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अगली स्लाइड में लेकर चलते हैं। तो -7866 इज दी 20 टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अगली स्लाइड में यहाँ पर देखो दिया गया है कि लेट अ सीक्वेंस AN बी डिफाइन एज फॉलो, ठीक है। तो आपको बताना A1 इज इक्वल टू 1 है, तो AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस 2। फॉर n के लिए क्या है कि n की वैल्यू जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए और 2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। आपको 5 टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो A1 प्लस 2, ठीक है। अब A1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो अब A3 लेते हैं। A3 में क्या होगा, A3 में तो A3 माइनस 1 प्लस 2 होगा, ठीक है। तो जब हम 3 माइनस 1 किए तो A2 आया, A2 प्लस 2। अब A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5।
तो अपने पास क्या आ गया, A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू जो है 5 आ गई। अब देखो 5 टर्म को फाइंड आउट बोला है करने के लिए, ठीक है। अब क्या लेते हैं, A4 लेते हैं, ठीक है, A4 लेते हैं, कलर को चेंज कर ले। A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो A3 प्लस 2, A3 प्लस 2 यानी A3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगला चलते हैं, अब A5 लेते हैं, ठीक है। A5 दिखाई दे रहा है ना, हाँ। A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो A4 प्लस 2, A4 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, A5 की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। 5 टर्म के लिए बोला था, तो 5 टर्म तो मे बी हो गया, ठीक है। ओके, तो अपना फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म A1, फर्स्ट 5 टर्म फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 1, और A2 की वैल्यू कितनी है, देख लेते हैं, A2 की वैल्यू 3 है, 3 A2 A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 5 है, A4 की वैल्यू कितनी है, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म इज 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। अब बोला था द करस्पॉन्डिंग सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। ये अपनी करस्पॉन्डिंग सीरीज है, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकैप करवा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीरीज सीक्वेंस, क्या होता है सीक्वेंस, बेसिकली एक नंबर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। जब हम सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज में तब्दील हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये एग्जांपल कराए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी सीक्वेंस सीरीज की, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।